कृष्ण वंदे जगत गुरुं। 14वां अध्याय का 27वां श्लोक। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, क्योंकि ब्रह्मा, अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम का अर्थ है, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा, आश्रय हूं। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है, ये अग्नि के दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से हैं और ब्रह्मा निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से हैं, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्मा एक ही हैं, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मा है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्मा एक ही हैं। भगवान कृष्ण अलग हैं और ब्रह्मा अलग है, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्मा शब्द का भी प्रयोग किया है और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है। तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही हैं, दो नहीं। अमृतस्याव्ययस्य च का अर्थ है, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूं और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं, ये दो तत्व नहीं हैं, प्रत्युत एक ही हैं। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृतम श्रुते पद से कहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य का अर्थ है, सनातन धर्म का आधार मैं हूं और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं, ये दो नहीं हैं, प्रत्युत एक ही हैं। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता यानी कि रक्षक बताया है। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। सुखस्य एकांतिकस्य च का अर्थ है, एकांतिक सुख का आधार मैं हूं और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख और अत्यंत सुख नाम से कहा है। इस श्लोक में ब्राह्मण है, अमृतस्य आदि पदों में राहोः शिरः की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि राहु का सिर, ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा, अविनाशी अमृत आदि ही भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा, अविनाशी अमृत आदि हैं। ब्रह्मा कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधार आधेर भाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह बात ठीक ही है। इस प्रकार तत्, सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।